फीफल कैप्सूल का ब्रांड नेम ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन है। उसके एक पैकेट में 56 कैप्सूल होते हैं। उनकी कीमत तकरीबन 260 रुपये है। कीमत में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है। फीफोलवेट कैप्सूल के इंग्रेडिएंट्स की बात कर लें तो फेरस सल्फेट, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, निकोटिनामाइड। फीफोलवेट एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि आयरन, फोलिक एसिड और मिनरल्स पर मुश्तमिल होता है, जो विटामिन की कमी के इलाज और रोकने में मदद फराहम करता है। फीफोलवेट कैप्सूल के यूजेस की बात कर लें तो ये मेगाब्लास्टिक अनीमिया के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया में यानी खून की कमी में आयरन की कमी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वीकनेस, कमजोरी में विटामिन और मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए फीफोलवेट कैप्सूल को इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसके यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लें, फीफोलवेट कैप्सूल हमल के दौरान आयरन और फोलिक एसिड की कमी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाता है और थकावट को कम करता है। ये जिल्द पर स्याह धब्बों को दूर करता है, छाइयों का खात्मा करता है, जिल्द की रंगत को निखारता है, चेहरे को तरोताज़ा और गोरा बना देता है, पीली रंगत को ख़त्म करके सुर्ख रंगत में तब्दील करता है, बालों को ग़िज़ाइयत फराहम करने में मदद करता है। हामला और दूध पिलाने वाली माओं को इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि इस हालत में औरतों को आयरन और फोलिक एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हाथ पाँव का सुन्न हो जाने की सूरत में और किसी भी वजह से खून की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। असाबी, दिमागी और जिस्मानी कमजोरी को दूर करने के लिए फीफोलवेट कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। फीफोलवेट कैप्सूल के साइड इफेक्ट्स की बात कर लें तो थकावट, पेट दर्द, मतली और कै, भूख में कमी, अफारा, डायरिया, पखाने की रंगत स्याह होना, ये तमाम साइड इफेक्ट्स फीफोलवेट कैप्सूल से हो सकते हैं। हाउ टू यूज फीफोलवेट कैप्सूल। एक कैप्सूल को रोज़ाना भरे हुए पानी के एक गिलास के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कैप्सूल को कुचल कर या चबाकर हरगिज़ नहीं खाना चाहिए। उसे खाना खाने से पहले या बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डेट ख़त्म होने की सूरत में फीफोलवेट कैप्सूल को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। आम तौर पर दिन में सिर्फ एक कैप्सूल ही इस्तेमाल करवाया जाता है। इस कैप्सूल को अपने डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको किसी वजह से इस कैप्सूल से एलर्जी हो तो उसे फ़ौरन बंद कर दें। उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट में बता दें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम।